हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के द्वारा चलाई जाने वाली सभी स्कीमों के बारे में। एसबीआई बैंक कौन कौन सी स्कीम चलाता है, इन स्कीमों में कितना कितना इंटरेस्ट लगता है और कौन कौन सी सुविधा बैंक अपने ग्राहकों को देता है और आप कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। एसबीआई बैंक सरकारी बैंक है और वह बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाता रहता है जो कि आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदे की होती हैं और उनमें सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन हम इन योजनाओं के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आज आपको एसबीआई बैंक के द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं के बारे में पता लग जाएगा और आप भी उन सुविधाओं का लाभ उठा पाओगे। साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा और मिलने वाले रिटर्न भी फिक्स होते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसबीआई सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट क्या है और इस पर बैंक कितना ब्याज देता है? एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दो प्रकार के खाते खोलता है। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज के लिए होता है और उसमें जमा राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन सेविंग अकाउंट को आम नागरिक अपने यूज के लिए खुलवाता है, जिसमें आपके पैसे का लेन देन होता है। इस सेविंग अकाउंट पर एसबीआई बैंक मार्च 2026 के अनुसार 2.50% से लेकर 3% तक सालाना ब्याज देता है। इसमें ब्याज की गणना डेली बैलेंस के आधार पर की जाती है, यानी रोजाना आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं उनके आधार पर आपको ब्याज दिया जाता है। अगर आपके अकाउंट में 1 महीने या 2 महीने तक भी कोई अमाउंट है तो उस पर भी ब्याज देता है। जैसे यदि आपके अकाउंट में 2,000 रुपये या 200 रुपये 20 दिन के लिए पड़े हैं तो उन पर भी बैंक ब्याज देगा। ब्याज का भुगतान आमतौर पर तिमाही आधार पर किया जाता है। एसबीआई के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी 100, 200, 500 जितना चाहें आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक एफडी की। एफडी क्या है? जब हम कोई निश्चित अमाउंट किसी निश्चित समय के लिए फिक्स कर देते हैं तो उसे एफडी कहते हैं। जैसे यदि हम 50,000 की राशि 2 साल के लिए फिक्स कर दें तो यह 2 साल की एफडी हो जाएगी। बैंक अलग-अलग समय की एफडी के लिए अलग-अलग ब्याज देता है। जैसे यदि हम छोटे समय के लिए एफडी करते हैं तो उसमें कम ब्याज मिलता है और यदि लंबे समय के लिए एफडी करते हैं तो उसमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि बैंक कितने समय की एफडी के लिए कितना प्रतिशत ब्याज देता है। यह पूरा ब्याज 3 करोड़ से कम की राशि के लिए लागू होता है। अगर आप 3 करोड़ से ज़्यादा की एफडी करवाते हैं तो उन पर यह ब्याज की दर लागू नहीं होती है। यदि आप नॉर्मल सिटीजन हैं, यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करवाते हैं तो उस पर बैंक 3.05% का ब्याज देता है। यदि आप 46 दिन से 179 दिन तक की एफडी करवाते हैं तो उस पर बैंक 4.90% ब्याज देता है। यदि आप 180 दिन से लेकर 210 दिन की एफडी करवाते हैं तो उस पर बैंक 5.65% का ब्याज देता है। यदि आप 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक की एफडी करवाते हैं तो उस पर बैंक 6.25% ब्याज देता है। यदि आप 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की एफडी करवाते हैं तो उस पर बैंक 6.40% का ब्याज देता है। यदि आप 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की एफडी करवाते हैं तो उस पर बैंक 6.30% का ब्याज देता है। 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की एफडी करवाने पर 6.05% का ब्याज देता है। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हो, यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है और यदि आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करवाते हो तो उस पर 3.55% का ब्याज मिलता है। 46 दिन से 179 दिन तक की एफडी करवाते हैं तो उस पर 5.40% का ब्याज मिलता है। यदि आप 180 दिन से लेकर 210 दिन तक की एफडी करवाते हैं तो उस पर 6.15% का ब्याज मिलता है। 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक की एफडी करवाने पर 6.75% का ब्याज मिलता है। 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की एफडी करवाने पर 6.90% का ब्याज मिलता है और 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की एफडी करवाने पर 6.80% तक का ब्याज मिलता है। यदि आप 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की एफडी करवाते हैं तो उस पर 7.05% तक का ब्याज मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई आरडी की। आरडी स्कीम के बारे में, आरडी स्कीम होती क्या है ये जान लेते हैं पहले। जिस प्रकार हम एफडी में एक मुश्त राशि जमा कराते हैं एक निश्चित समय के लिए, उसी प्रकार आरडी में हर महीने एक निश्चित राशि जमा कराते हैं एक निश्चित समय के लिए। जैसे यदि आप 10 साल तक की आरडी करवाते हैं और हर महीने 5,000 जमा करवाते हो तो यह 5,000 की आरडी 10 वर्ष तक हो गई। यानी आपको 10 वर्ष तक हर महीने 5,000 रुपये जमा कराने होंगे और जब 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो बैंक आपको ब्याज के साथ आपका अमाउंट पूरा लौटा देगा। अब हम देखते हैं कि हमें एसबीआई की ओर से कितने समय की आरडी के लिए कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। यदि आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं, यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आप 1 साल से लेकर 2 साल तक की आरडी करवाते हैं तो उस पर बैंक आपको 6.80% ब्याज देता है। यदि आप 2 साल से लेकर 3 साल तक की आरडी करवाते हैं तो बैंक आपको 7% तक का ब्याज देता है और यदि आप 3 साल से लेकर 5 साल तक की आरडी करवाते हैं
तो उस पर आपको 6.50% ब्याज दिया जाता है। यदि आप 5 साल से लेकर 10 साल तक की आरडी करवाते हैं तो आपको 6.50% ब्याज दिया जाता है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आप 1 साल से लेकर 2 साल तक की आरडी करवाते हैं तो आपको 7.30% ब्याज दिया जाएगा। यदि आप 2 साल से लेकर 3 साल तक की आरडी करवाते हैं तो आपको 7.50% ब्याज दिया जाएगा। यदि आप 3 साल से लेकर 5 साल तक की आरडी करवाते हैं तो आपको 7% ब्याज दिया जाता है। और यदि आप 5 साल से लेकर 10 साल तक की आरडी करवाते हैं तो आपको 7.50% तक का ब्याज दिया जाता है। आरडी में आप न्यूनतम 100 रुपये निवेश कर सकते हैं और अधिकतम निवेश करने की इसमें कोई सीमा नहीं है। आरडी में लगने वाली पेनल्टी के बारे में यदि हम बात करें तो यदि हम 5 वर्ष की अवधि तक कोई आरडी करवाते हैं तो 100 रुपये प्रति माह पर 1.5 रुपये की पेनल्टी लगती है, यानी 1.5% यानी 1.5% की पेनल्टी लगती है। और यदि आप 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि तक की कोई आरडी करवाते हैं तो उस पर 100 रुपये प्रति माह पर 2 रुपये की पेनल्टी लगती है, यानी कि टोटल अमाउंट का मंथली जो टोटल अमाउंट आप जमा करते हो उसका 2% पेनल्टी लगती है। दोस्तों, यहाँ तक कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई पर्सनल लोन की। एसबीआई वर्तमान समय में 10.05% से 15.05% तक का ब्याज पर पर्सनल लोन देता है। अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें अधिकतम 7 वर्ष की अवधि में चुकाना अनिवार्य है। इसमें लगने वाला प्रोसेसिंग फीस जो लोन राशि का 1.5% तक या फिर न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई ग्रीन कार लोन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीन कार लोन है क्या। एसबीआई ग्रीन कार लोन विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए दिया जाने वाला लोन है। इसमें सामान्य कार लोन की तुलना में 0.25% बीपी की रियायत होती है। इसमें लोन की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक होती है। लोन राशि ऑन रोड कीमत का 100% तक होती है। इसके लिए 21 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन का इसमें जो आवेदक होता है या फिर जो सह आवेदक होता है उसकी न्यूनतम शुद्ध वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सोलर रूफटॉप लोन की। एसबीआई लगभग 5.75% की ब्याज दर से सोलर रूफटॉप लोन प्रदान करता है। सूर्य घर योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण उपलब्ध है, जो 3 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए आदर्श है। इसमें आपको सब्सिडी का लाभ भी मिलता है और साथ ही आप 10 साल तक अपने लोन को चुका सकते हैं। एसबीआई सोलर फाइनेंस की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक का लोन सस्ती ब्याज दर पे मिल जाता है। यदि आप 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो उस पर 5.75% का ब्याज देना होता है, और यदि आप 2 लाख से अधिक और 6 लाख तक का लोन लेते हैं तो उस पर आपको 7.90% का ब्याज देना होता है। इस योजना में अप्लाई करने वाले की अधिकतम उम्र 65 वर्ष हो सकती है। साथ ही अप्लाई करने वाले के पास छत के स्वामित्व का अधिकार होना अनिवार्य है। और यदि आप 3 किलोवाट से अधिक का सिस्टम लगवाते हैं और इसके लिए संपत्ति का बीमा अनिवार्य होता है। इस योजना में 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 से 10 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने एसबीआई की सभी योजनाओं के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखें, और यदि आप फ्यूचर में ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।